हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें हम देखेंगे। देखो, थोड़ा सा हमने डायग्राम इसमें दिखाया हुआ है। हमारे पास क्या है, क्या हमने माना हुआ है। वी कंसिडर दैट वी हैव ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। वी हैव ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसका सेंटर ये ओ हो जाएगा। रेडियस हमारे पास ए और ए, ये दोनों ही क्या है, हमारे पास रेडियस है। और देखो, कोयल हमारे पास किस तरह से है। कोयल को हमने इस तरह, देखो ये जो कोयल दिख रही है, इस कोयल को हमने इस तरह से वाई जेड प्लेन में लिया हुआ है। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा उससे हम किसी डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी मानेंगे जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, बिकॉज ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सैवर्ट लॉ। तो बॉयड-सैवर्ट लॉ की कॉन्सेप्ट को, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, उसके लिए यानी स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ चूज करेंगे जिसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे। टोटल फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो क्या क्या हम यहाँ इमेजिन करने वाले हैं। देखो, जो सर्कुलर कॉइल है, इसके ऊपर हम कोई दो स्मॉल एलिमेंट्स जो कि सिमेट्रिकली अपोजिट होंगे। देखो, जैसे ये हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट हमने इमेजिन किया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। दो पॉइंट हम यहाँ मान के चल रहे हैं कॉइल के ऊपर। एक ये हमारे पास सी पॉइंट है और एक इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट होगा जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी। दो सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लेने हैं जिसकी अगर आप इस पी पॉइंट पर, देखो ये पी पॉइंट है, तो ये डी एल स्मॉल एलिमेंट से ये डिस्टेंस आप यहाँ इसको मिलाओगे और इस डी पॉइंट से इसको इधर आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमारे पास डी एल वैक्टर और जो आप ये आर वेक्टर जो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये पोजीशन जो हमारे पास है इस पॉइंट की, ये क्या है, आर वेक्टर है। तो ये ऑलवेज, ये जो पॉइंट आपका और ये जो है हमारे पास ऑलवेज 90 डिग्री पे होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप बॉयड-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखो, इस डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर दोनों जिस भी प्लेन में होंगे, उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है। तो देखो, अगर जैसे आपने ये देखा भाई, ये हमारे पास डी एल है और ये आर वेक्टर है, तो इस पॉइंट पे इनके परपेंडिकुलर आपको कोई प्लेन इमेजिन करना है जहां पे आपको मान लिया डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इस एलिमेंट के कारण। सिमिलरली आप देखो, इस दूसरे डी वाले पॉइंट के कारण जो स्मॉल लेंथ हमारे पास डी एल है, ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो दोनों ही हमारे पास सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर इस वाले के लिए हमने इधर दिखाया है, तो इस वाले एलिमेंट के लिए आपके पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर दिखा देंगे। तो इसको हमने मान लिया डी बी डैश। ये दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हमने माने हैं। ठीक है, और क्या माना हुआ है, जो पॉइंट है हमारे पास P, इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या मानी है, हमने x मानी है। ठीक है, अब देखो, जब ये A है हमारे पास, ये ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये A है, ये x है, तो ये वाली साइड हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होगी, √x² प्लस a², इसको हमने r माना है। ऐसे ही ये वाली साइड भी हमारे पास क्या होगी, r क्या होगी, √x² प्लस a²। यानी डायग्राम में देखें तो PC और ये जो PD, ये दोनों ही वैल्यू क्या है, यहाँ पे r है, पोजीशन है, जिसकी वैल्यू क्या है, √x² प्लस a²। ऐसे ये वैल्यू हमारे पास है दोनों एलिमेंट के लिए। देखो, आप यूजिंग बॉयड-सैवर्ट लॉ पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आप देखो निकालोगे, एक तो डी बी वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड, दूसरे एलिमेंट के लिए डी बी डैश इसका मैग्नीट्यूड, और फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π IDL अपॉन r², और साइन थीटा होता है। थीटा किसके बीच में होता है, लेंथ और आर के बीच में होता है। तो जो ये लेंथ आपके पास है और जो ये आर है,
इनके बीच में देखो एंगल कितना बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा, बिकॉज जो आपकी कोयल है वो YZ प्लेन में मानी है, और जो ये पोजीशन हमारे पास है, ये जो ये R है, ये आपके पास X वाले पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो एंगल ऑलवेज कितना बन रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ साइन 90 आप करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि हम मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू के लिए करने वाले हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, देखो आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका रूट सारे का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिलेगी। ध्यान रखोगे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, इक्वल अपोजिट है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, इस एक्सिस को आप आगे बढ़ा दो ऐसे। और देखो एक और पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, हम वाई के अलोंग एक लाइन खींचने वाले हैं, यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन। तो जितना एंगल ये अगर फाई एंगल है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, फाई ही होगा। जैसे इधर हमारे पास ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल है, दोनों बराबर है, तो इधर वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण बराबर बन रहे होंगे, बिकॉज दोनों की हमारे पास सेम इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब क्या करें, अब ये करना है, आपको रिजोल्व करना आना चाहिए। इस डी बी वेक्टर को रिजोल्व करोगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा हमारे पास, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ठीक है, देखो थीटा फाई के साथ वाला क्या होता है, कोस में होता है, तो डी बी कोस फाई, और फाई एंगल के अपोजिट में है वो, यानी डी बी ये होगा साइन फाई। ठीक है, रिजोल्व करना आना चाहिए, साइन कंपोनेंट कोसाइन, एंगल के साथ वाला कोसाइन होगा, एंगल के अपोजिट वर्टिकली जो है वो साइन में होगा। सिमिलरली देखो ये तो दूसरा हमारे पास वेक्टर है डी बी डैश, इसका ये एंगल फाई है, तो एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। तो ये दो कंपोनेंट हमारे पास, यहाँ ये वैल्यू क्या आएगी, डी बी डैश और ये कोस फाई, ये वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी बी डैश साइन फाई। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये डी बी डैश और ये डी बी दोनों ही इक्वल वैल्यू है, इनकी इक्वल वेक्टर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये देखो कोसाइन कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इफेक्ट जो होगा वो हमारे पास साइन वाले कंपोनेंट के कारण होगा। अब अगर देखो यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है ये सर्कुलर कोयल के लिए, तो उसमें आपके पास साइन वाले कंपोनेंट का समेशन कर दो, या आपको अगर टोटल फील्ड चाहिए, टोटल नेट टोटल फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं बी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो साइन वाला कोई भी कंपोनेंट ले लो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लिया हमने डी बी, ये साइन फाई, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमें डी बी की वैल्यू पता है, यस वी नो दैट, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डी बी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, इंटू में क्या है हमारे पास साइन फाई, ऐसे ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, देखो कैसे करोगे, कांस्टेंट वैल्यू हम यहां से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बी का जो रिजल्ट आपके पास आना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ये जो साइन फाई ये सब हमारा बाहर निकल चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डीएल, इसका इंटीग्रेशन बचेगा। अब देखो डीएल तो स्मॉल एलिमेंट है, इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आएगा, और सर्कमफ्रेंस यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ पाई इंटू ए, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस। सो रिजल्ट हमारा कैसे बनेगा, देखो अब देखते हैं, यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये आपका आई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और देखो साइन फाई। एक और आपको पॉइंट ध्यान रखना है, देखो इस ट्राइंगल में
चाहे आप POC चाहे आप POD किसी भी ट्राइंगल को यूज करके, ये फाई एंगल है, ठीक है, तो आप साइन फाई निकालोगे। फाई साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका ये आएगा साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी इनटू में a अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इनटू में, देखो इनटू में ये क्या है यहाँ पे dl, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 2 पाई a, ये वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में ट्वाइस ऑफ पाई इंटू a। तो ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो B इसको रीअरेंज करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो 2 को आप आगे ले जाओ, ट्वाइस ऑफ आई कर लो, ट्वाइस ऑफ आई डिवाइड में देखेंगे, देखो ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 1/2 है, दोनों का बेस बराबर है, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो डिवाइड में हो गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सारे की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। ऊपर देखते हैं, पाई हमारे पास है, पाई को रहने दो, ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो पाई इंटू ए स्क्वेयर, तो ऐसे हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो चाहो तो आप रिजल्ट को यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, ये भी हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अदरवाइज हम चाहेंगे, देखो इस रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक नया वर्ड यहाँ पे है, देखो क्या होगा, और ये क्या है, दैट इज व्हाट, ये है हमारे पास एक सिंगल कोयल के लिए, अगर कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स हो तो, कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हम यहाँ देखेंगे फॉर n टर्न्स ऑफ कोयल्स, अगर आप बात करो फॉर n टर्न्स ऑफ कोयल्स, अगर n टर्न्स हो तो B टोटल B हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई अपॉन, ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सारे की पावर हाउ मच 3/2, और ये आपका n टाइम्स, देखो n टाइम्स ऑफ पाई न n टाइम्स ऑफ आई, और ये पाई ए स्क्वेयर, इसको हम कैपिटल ए लिख सकते हैं। कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, आर क्या है यहाँ पे ए, तो ये पाई ए स्क्वेयर दैट विल बी एरिया ऑफ द कॉइल। तो n टाइम्स आई और ये ए, कैपिटल ए हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, बट हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होगा फाइनली आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2 NIA, ठीक है। तो n क्या है, इफ यू हैव नंबर ऑफ टर्म्स, I क्या है जो करंट फ्लो कर रहा होगा, कैपिटल A दैट इज एरिया ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल, x बी द पोजिशन एट विच पॉइंट प्लेस्ड, और a बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल। ये सब वैल्यूज आपको पता हो, न्यूमेरिकली आपसे पूछा जाए कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप इन सब वैल्यूज को अप्लाई करके, कुछ भी वैल्यू गिवन हो आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं, देखो स्पेशल केस यहाँ देखते हैं, स्पेशल केसेस क्या होंगे, एक हम बात करते हैं, देखो अगर इफ, पहला स्पेशल केस डायग्राम में देखो, अगर ये P पॉइंट आपका यहाँ इधर पास आता जाए और ये सेंटर पे आ जाए, अगर P पॉइंट सेंटर पे हो, इफ P पॉइंट लाइज एट सेंटर ऑफ कॉइल, इसका मतलब क्या है, अगर P पॉइंट सेंटर पे लाइज करे, इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलर कोइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जो रिजल्ट हम पहले ही बता चुके हैं। क्या वही रिजल्ट हमारा अब भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है x अगर 0 हो जाए, देखो पॉइंट अगर यहाँ पे चला गया तो ये x क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके 0 वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूले में देखो b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई
ऊपर है हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई, और ये n इंटू आई इंटू ए ये सब दिया हुआ है। डिवाइड में देखो आपका x 0 हो जाएगा, ओनली a का स्क्वायर सारे की पावर 3/2, a का स्क्वायर सारे की पावर 3/2 बचेगी, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो b विल बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई, n आपका है रहने दो, i है रहने दो, a ये a क्या होता है पाई इंटू ए स्क्वायर है एरिया, डिवाइड में हमारे पास a की पावर 3 बचेगी, a की पावर ओनली 3। ठीक है, a की पावर 2 से a की पावर 3 1 बचेगा ओनली। ठीक है, तो हमारे पास देखो b का रिजल्ट कितना आया, और देखो आप इस पाई से पाई को काट दो, 2 से आप इस 2 को कैंसिल आउट करो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यानी रिजल्ट आएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नोट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ट्वाइस ऑफ आर यहाँ a है हमारे पास रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ a। तो ये तो वही रिजल्ट है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था, एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल रिजल्ट क्या होता है, ये होता है। तो रिजल्ट जो हम कर रहे हैं, एक्सिस पे जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर इसी रिजल्ट को स्पेशल केस और एट द सेंटर फाइंड करना चाहो तो x की वैल्यू को 0 करोगे, पॉइंट P आपका सेंटर पे लाइज करेगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड स्पेशल केस। देखो सेकंड स्पेशल केस ये है, अगर इफ सेकंड स्पेशल केस है इफ x जो आपका वेरी वेरी लार्ज देन a, अगर x क्या हो यानी पॉइंट P बहुत दूर लाइज करता है, रेडियस बहुत छोटी है, तो क्या होगा, इन दैट केस आप a को नेग्लेक्ट करोगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको आप नियरली क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट में आओ तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई, और ये n आई ए जो भी ये रिजल्ट है रहने दो। डिवाइड में देखो a आपका हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो x की पावर 2 और सारे की पावर कितनी है 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो b का रिजल्ट आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और ये ट्वाइस ऑफ आई, और ये है हमारे पास n टाइम्स ऑफ i इंटू ए, और डिवाइड में x क्यूब, ओनली क्या बचेगी x क्यूब बचेगी। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ही देखो तो ये NIA, जो ये NIA दिया हुआ है ये क्या है, हम चाहेंगे इसी रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो यहां हम बात करें वेयर इस फॉर्मूले में जो ये N इंटू आई इंटू ए ये दिया हुआ है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल M क्या है, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, करंट किसी कॉइल में कितना है, एरिया उसका क्या है, n टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स अगर है तो उससे मल्टीप्लाई करो, नहीं है तो I इंटू ए, दैट विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कोई भी, हम यहाँ सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे थे, कोई भी सर्कुलर कॉइल होती है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। देखो कोई भी सर्कुलर, मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसका अबव जो अपर फेस है अगर क्लॉकवाइज है तो लोअर फेस ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक फेस में से फील्ड लाइन एंटर करेगी तो दूसरे फेस में से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी उस सर्कुलर कॉइल के दो पोल्स, एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल, मींस दैट वो कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। वो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको करंट कितना पास कर रहा है कॉइल में, एरिया ऑफ द कॉइल क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हम उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यही करना है हमको, इस फॉर्मूले को यानी मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ हम लिखना चाहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है ट्वाइस ऑफ आई, और ये जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है ये m है हमारे पास, कैपिटल M। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड में क्या है x²। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या अगर आपको उस पहले वाले टॉपिक में इनिशियली जो हमारे पास वैल्यू है वहां पर भी आप m की वैल्यू पुट कर सकते हो, इफ यू नो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें हमने डिराइव किया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल क्या होता है, स्पेशल केस वाइज एट द सेंटर क्या रिजल्ट आएगा, और अगर x वेरी वेरी लार्ज देन a, इन दैट केस रिजल्ट क्या बनेगा, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप रिजल्ट को कैसे लिखोगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकली हम इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जहां आप सिर्फ वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला आपको याद हो, वो तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ थोड़ा स्पेशल करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखेंगे जो अक्सर हमारे पास एग्जाम में आता रहता है। स्पेशल क्या है, एक न्यूमेरिकल देखो हम यहाँ देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में ये कहा गया है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में देखो एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है, सुनो आप, क्वेश्चन में कहा गया है टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, ठीक है, कैरिंग इक्वल करंट्स आर प्लेस्ड विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी एट पॉइंट, वो कैसे है देखो, उसको हम डायग्राम वाइज दिखा रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ ये है तो वी हैव टू कॉइल्स, एक ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है, इसका सेंटर, और इसके सेंटर से देखो लगभग ऐसे एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हमारे पास होगा, ठीक है, वो ओ पॉइंट है। ऐसे ही देखो एक दूसरी कॉइल यहाँ हमारे पास नीचे, ये ऐसे, ये डायग्राम दिया हुआ है। दो कॉइल्स हैं, दोनों ही कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाली कॉइल इसको इस तरह से लिया गया है, ये वाली कॉइल इसको इस तरह से, तो दोनों की एक्सिस, इसका एक्सिस तो x के अलोंग है और इस वाली कॉइल का एक्सिस y के अलोंग है। दोनों एक्सिस को मिलाओगे तो ये O पॉइंट पे लाइज करते हैं। दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर दे रखी है फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ करंट हम देख लेते हैं। इस वाले में देखो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज आई करंट दिया हुआ है, और इस वाली में भी हमारे पास क्लॉकवाइज ही इसमें आई करंट दिया हुआ है। ये हमारे पास अगर देखो ये x डिस्टेंस है यहाँ पे इधर से हमारे पास, तो इसमें जो डाउनवर्ड भी ये डिस्टेंस क्या है, x ही है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल कहा है तो दोनों की रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। मान लिया हमने इस वाली कोयल की रेडियस अगर r है तो इस वाली कोयल की रेडियस भी कितनी है, r है, ठीक है। तो देखो जो हमने अभी किया था रिजल्ट, वो आपको ध्यान रखना है। किसी भी सर्कुलर कोयल के एक्सिस के अलोंग होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी भी सर्कुलर कोयल के एक्सिस के अलोंग होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना आप ध्यान रखोगे। अब रूल हमने बता रखा है, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप डायरेक्शन देख सकते हो। देखो अगर हम इस वाले कोयल की बात करें, ये कोयल हमारे पास देखो इस तरह से, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, और इसको जैसे आप ये देखोगे अगर इस तरह से कोयल आपके पास है ये, ठीक है, तो हमारे पास देखेंगे ये आपके पास दिया हुआ है, तो डायरेक्शन का देखो आप इसमें विशेष ध्यान रखोगे। ये हमारे पास ये डायरेक्शन दे रखी है इसकी, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक्स के अलोंग इस तरह से कोयल है, तो ये जब इस तरह से कोयल है, फिंगर्स को आप इस तरह से मतलब होल्ड करोगे, तो आपके पास जो एक्सिस के अलोंग, एक्सिस से थंब किस डायरेक्शन में होगा, अबव, डायरेक्टेड आउटवर्ड इन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही इस वाली कोयल के लिए देखोगे आप एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हमारे पास बनने वाली होंगी, जो आपको देखनी है।
और देखो इधर से अगर हम देखेंगे, इस साइड से अगर हम देखते हैं तो ये वाला फेस हमें जैसे ये है कैसा दिख रहा है, ये वाला फेस कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में डायरेक्शन देखो इनवर्ड होती है, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड। तो ध्यान रखें, तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इनवर्ड होगी। तो ये भी हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज दोनों की डिस्टेंस बराबर है, रेडियस भी सेम है, सेम अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला देखो हमें पता है, अगर आप ये जो मान लिया ये B1 है, मान लिया इसको B2, डायरेक्शन को ध्यान रखोगे। ठीक है, ये भी देखो हमारे पास देखेंगे ये हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन ऐसी है, यानी एंटी क्लॉक, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड इन डायरेक्शन हमारे पास है। तो B1 देखो, B1 और B2 दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग द फॉर्मूला पता है हमें, यानी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, अपॉन में क्या था, अपॉन में था हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, सारे की पावर क्या है, 3/2 है। और क्या था हमारे पास, यानी n इंटू आई इंटू ए, ऐसे हमने फॉर्मूला किया था मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास देखो यहाँ x तो खैर सेम है ही, r भी आपके पास जो a है वो क्या है, रेडियस है, और x दोनों ही कॉइल के लिए क्या है, x के बराबर है। एरिया भी सेम होगा, ये सब वैल्यू हमारे पास सेम होगी। डायरेक्शन आपको देखनी है। तो देखो अगर ऐसा है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, कैसे करोगे। देखो यहाँ ये एक B1 वेक्टर है, ये हमारे पास B2 वेक्टर है। रिजल्टेंट कैसे होगा इसका, रिजल्टेंट आपका इस तरह से परपेंडिकुलर टू, मतलब जो दो वेक्टर से आप पैरेललोग्राम बनाओगे, डायगोनल हमें क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये नेट वेक्टर है, तो ये बी नेट फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो हमारे पास रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है हमारे पास, तो रूट ट्वाइस ऑफ B1 या B2 किसी भी एक का स्क्वायर आप ले सकते हो। मान लिया हमने रूट 2, B1 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, ओनली B1। तो वैल्यू क्या है B1 की, B1 और B2 दोनों ही वैल्यू हमारे पास, जो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आपको गिवन वैल्यूज है उसको पुट करोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकली आपको ये सब एक्स और रेडियस और करंट ये सब गिवन होता तो वो भी हम फाइंड कर लेते। दूसरा है देखो डायरेक्शन, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, जैसे अगर आप देखना चाहो डायरेक्शन बताओगे तो मान लिया देखो ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला हमने मान लिया बीटा एंगल बन रहा है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, टेंजेंट ऑफ बीटा फाइंड कर लो। ठीक है, टेंजेंट ऑफ बीटा, यानी बीटा क्या है, कितना एंगल है, देखो पूरा 90 होता है, बीचों बीच ये है तो 45 है नॉर्मली, अदरवाइज 10 बीटा आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपके पास B1 अपॉन B2, दोनों वैल्यू बराबर है, 1 आएगा। तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये देखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ, जहां पर भी आपको सर्कुलर कॉइल एक्सिस पे किसी पॉइंट पर फाइंड करना हो तो जो रिजल्ट हमारा है वो अप्लाई करो। कंडीशंस हर एक क्वेश्चंस में होती है, और अगर आपको नंबर ऑफ कॉइल्स होती है तो रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम अप्लाई करना होता है। रिजल्टेंट के लिए आप देखोगे जो भी आपके डबल ट्रिपल वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करो, अपोजिट में है तो माइनस करो, किसी एंगल पर है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करके फाइनली आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।